ओम शांति। जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है, तकलीफ आती है, कोई बहुत बड़ा कष्ट या बीमारी आती है, किसी भी प्रकार की समस्या का जब हमको सामना करना पड़ता है, तो जाने अनजाने हम सब के मुख से निकलता है कि हे प्रभु पिता, आप हमको कौन से कर्मों की सजा दे रहे हैं। हमने कौन से ऐसे पाप कर्म किए थे जिसकी इतनी भयानक हमको सजा मिल रही है। तो एक प्रश्न बहुत बड़ा मन में उठता है, क्या क्या सचमुच प्रभु पिता हम बच्चों को इतनी कड़ी सजाएं देते हैं? जो भी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ या बीमारी आ रही है, क्या उन सजाओं का कारण परमपिता परमात्मा है? और दूसरा, कहते हैं कि जैसे गरुड़ पुराण में या कुछ शास्त्रों में दिखाया गया है कि हमको बहुत भयानक सजाएं मिलती हैं। ऊपर चित्रगुप्त हैं जो हमारे सब आत्माओं का हिसाब किताब रखते हैं कि हम आत्माओं ने कितने पाप कर्म किए हैं और कितने पुण्य कर्म किए हैं, जिसके आधार पर हमारी सजाएं तय होती हैं। हमको स्वर्ग और नरक भोगना पड़ता है। और फिर तीसरा आता है, क्या प्रभु पिता की याद से हमने जो पाप कर्म किए हैं या जो हमको सजाएं मिल रही हैं, क्या हम उन सजाओं से मुक्त हो सकते हैं? तो प्रभु पिता का उन सजाओं को देने में कितना रोल है या उन सजाओं से मुक्त करने में कितना रोल है? चित्रगुप्त कौन है? हम आत्माओं का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है? हम स्वर्ग और नरक कैसे भोगते हैं? तो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर लेकर के हम आए हैं और हमारी एक छोटी सी कोशिश है। हम आशा करते हैं कि शायद आपको इसका संतोषजनक उत्तर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आ रही है या जिसको हम कहते हैं कि हमको पाप कर्मों की जो सजा मिल रही है, क्या उन सजाओं को तय करने वाले परमपिता परमात्मा है? देखिए, ये बात तो हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमको सजा देने वाले परमपिता परमात्मा तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हम सब आत्माओं के पिता हैं। और कोई भी पिता अपने बच्चे को सजा देना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा संकल्प भी नहीं उठा सकता है कि मेरे बच्चे को जरा सी भी तकलीफ हो, क्योंकि वो हम उसको क्या कहते हैं, वो प्यार का सागर है, वो सुख का सागर है, वो सबसे अधिक रहम दिल है। देखिए, जब भी हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख आता है, तकलीफ आती है, तो हम किसके दर पर जाते हैं? हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा के आगे बैठते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा कोई दुख, तकलीफ, कष्ट दूर कर सकता है तो वो परमपिता परमात्मा है। वही दुख हरता, वही सुख करता है। जो फिर हमारे दुखों को हरने वाला है, जो हमारे कष्ट को दूर करने वाला है, वो भला हमें कष्ट, दुख या पाप कर्मों की सजा कैसे दे सकता है? तो परमपिता परमात्मा हमको पाप कर्मों की सजा कभी नहीं देते हैं। वो तो सिर्फ हमको प्यार देते हैं, वो तो हमको सिर्फ सुख देते हैं, वो तो हमको अपना सहयोग देते हैं, वो सजा कभी नहीं देते हैं। फिर जब परमपिता परमात्मा नहीं देते हैं, तो फिर हमको कौन सजा देता है? कैसे हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखा जाता है? तो देखिए, जैसे आज हम देखते हैं सीसीटीवी कैमरास को, देखते हैं कि उसके अंदर पल पल की रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, कि क्या हुआ था। हम पहले वाला सीन भी देख सकते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ क्या घटित हुआ था, तो उसमें एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है। तो ठीक उसी प्रकार हम सबके अंदर भी एक सीसीटीवी कैमरा है, जिसको कहते हैं चित्रगुप्त, क्योंकि वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या ये बॉडी बोल रही है? नहीं, हम सब चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो इस शरीर का आधार लेकर अपना पाठ बजा रही हैं, माना अपना कर्म कर रही हैं। आज अगर ये एनर्जी, ये पावर, ये आत्मा इस बॉडी से निकल जाए, तो क्या ये आंखें देख सकती हैं? मुख बोल सकता है? कोई भी अंग, कोई भी कर्म कर ही नहीं सकता है। तो इन कर्मों को करने वाली कौन है? चैतन्य शक्ति
आत्मा है। भले हम पुण्य कर्म करते हैं, भले हम पाप कर्म करते हैं, कोई महान कर्म करते हैं, कोई धर्म का कार्य करते हैं, तभी तो क्या कहते हैं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा। कभी नहीं कहते हैं पाप शरीर, पुण्य शरीर, देव शरीर। अर्थात हर कर्म को करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो हम सेकंड बाय सेकंड जो भी कर्म कर रहे हैं, भले अच्छा, भले बुरा, भले पाप का कर्म, भले पुण्य का कर्म, यहाँ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों की सेटलमेंट के अनुसार ही हमारा जन्म होता है। उसी के अनुसार हम उन आत्माओं के परिवार में आते हैं, उनके संबंध संपर्क में आते हैं, जैसे हमारे कर्म हैं। कभी हमने नोट किया कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनके हम कुछ भी नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष नहीं करते हैं, कोई बेहद उनके साथ प्यार नहीं जताया जाता है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आत्माएं हमको बेहद सुख देती हैं, दिल से बहुत रिगार्ड करती हैं, बहुत प्यार देती हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो हमारा पिछला बहुत सुंदर उनके साथ कर्मों का हिसाब किताब है। वो हमारे उन्हीं हिसाब किताब को देने के लिए ही हमारे संबंध संपर्क में आई हैं। भले वो किसी भी रिश्ते नाते के रूप में आ सकती हैं, किसी भी रूप में आ सकती हैं, लेकिन उनके साथ जो हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, हमारे जो कर्मास है वो बहुत सुंदर हैं, जिसकी सेटलमेंट के रूप में वो हमारे को सुख देने आई हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कोई आत्मा हमको बहुत अधिक दुख दे रही है, कई बार क्या होता है, हम उनको बहुत प्यार देते हैं, उनको बहुत सुख देते हैं, उनका बहुत दिल से रिगार्ड भी करते हैं, उनको हर प्रकार से खुश करने की भी कोशिश करते हैं, परंतु बदले में दूसरी तरफ से हमको कुछ भी ऐसी प्राप्ति नहीं होती है। कई बार तो इससे विपरीत भी मिलता है। तो वो भी हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है, क्योंकि पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमने कुछ ऐसा किया था जो आज वो लौटाने के लिए हमारे संबंध संपर्क में आए हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे कर्मों की सेटलमेंट यहाँ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चलती है। इसमें किसी भी आत्मा का या परम पिता परमात्मा का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। परमात्मा पिता हमको कोई सजा नहीं देते हैं। जो हमने कर्म किए हैं, उसी कर्मों के अनुसार ही हमको सुख भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, और उसी के अनुसार हमको दुख भी मिल रहा है, बीमारी भी मिल रही है, कष्ट भी मिल रहा है, हमारे सामने बार बार समस्याएं भी आ रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो हमसे पाप कर्म हो गए या जो पाप कर्मों की हमको सजा मिल रही है, क्या हम इनसे मुक्त हो सकते हैं? तो 101% हो सकते हैं। उसी रास्ते का नाम, उसी मंजिल का नाम है परम पिता परमात्मा। तभी तो कहते हैं, अगर हम परम पिता परमात्मा को बड़ी प्यार से याद करते हैं तो हम अपने पाप कर्मों की सजा से मुक्त हो सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जैसे हमने गलत कर्म किए हैं, तो अभी हमको उन कर्मों की सेटलमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जो आत्माएं हमको दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, तो उस दुख तकलीफ को सहन करके बदले में उनको सुख देना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने किसी से लोन लिया है, मान लीजिए कि मैंने किसी से 2000 रुपीज ले लिए है ना, तो अब मुझे क्या होगा कि उसके 2000 मुझे वापस लौटाने हैं। तो मुझे इतना कमाना पड़ेगा कि मैं अपना खर्चा भी भुगतान कर पाऊं और 2000 फालतू कमा करके उनको लौटा भी पाऊं। परंतु कई बार हम उल्टा क्या करते हैं कि बैलेंस करने की बजाय, जैसे मान लीजिए कि कोई आत्मा मुझे कड़वे शब्द बोल रही है, किसी प्रकार से दुख दे रही है, तो उस समय मैं ये नहीं समझती हूँ कि ये मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है या मेरे पिछले कर्मों की वजह से मेरे पास ये दुख तकलीफ कष्ट बीमारी आ रही है। उस समय मैं क्या करती हूँ, उसी आत्मा को दोष देती हूँ, और उसने अगर मुझे 2 कड़वे शब्द बोले हैं तो मैं बदले में 10 बोल रही हूँ। तो इससे आप बताइए, हिसाब किताब मेरा सेटलमेंट हो रहा है या बढ़ रहा है? तो जितना पहले कर्जा ले रखा था वो तो नहीं चुकाया, बदले में और ही अधिक अपने ऊपर कर्ज ले लिया। अब क्या होता है कि कहना तो बहुत आसान है कि कोई आत्मा मुझे दुख दे रही है, कोई कड़वे शब्द बोल रही है, कोई तकलीफ दे रही है या किसी प्रकार से मेरे को नुकसान पहुंचा रही है, और बदले में मैं उसको सुख दूं।
प्यार दो, दुआएं दो, तो ऐसा तो नहीं कर पाते हैं हम। तो इसी के लिए कहा जाता है कि हमको स्वयं को परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करना है, क्योंकि जब हम स्वयं को सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं तब हमारे अंदर पावर आती है, और वो शक्ति हमको क्या करती है, सहन करने की पावर देती है, जिससे हम अपने उन पाप कर्मों की जो सजा मिल रही है उसको बहुत अच्छे से सहन कर पाते हैं, और बदले में श्रेष्ठ कर्म करके बहुत जल्दी से अपना पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ा करके अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर पाते हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत अधिक स्मूथ होती चली जाती है। तो ऐसे हम कैसे कर पाते हैं? देखिए, जैसे छोटा सा भी बच्चा होता है ना, वो भी अच्छी रीति जानता होता है कि कौन सा कर्म मुझे करना है और कौन सा नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना है। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी, पहचानते हुए भी हम हर रोज भी कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं, क्योंकि उनको ना करने की हमारे अंदर पावर नहीं है। परंतु जब हम रोज रोज मेडिटेशन करते हैं, स्वयं को परम पिता परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी सोच बदलनी आरंभ हो जाती है, हमारी सोच अच्छी होनी शुरू हो जाती है, साथ ही साथ हमको पावर मिलती है जिससे हम श्रेष्ठ कर्म कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रोज प्रतिदिन कुछ समय निकालिए, प्रभु पिता को याद कीजिए, ताकि हमारे पाप कर्मों का खाता कट हो सके, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ सके और हम पाप कर्मों की सजा से मुक्त हो सके। और इसका दूसरा बहुत सुंदर है कि लोगों की दुआएं जमा कीजिए, क्योंकि ये दुआएं ऐसी हैं जो आपको बड़ी से बड़ी सजा से मुक्त कर सकती हैं, आपके बड़े से बड़े कष्ट को टाल सकती हैं, आपके बड़े से बड़े दुख तकलीफ को खत्म कर सकती हैं। अब दुआएं कैसे जमा करें? दुआएं जमा करना इतना आसान है, हम बता नहीं सकते हैं। आप बस कुछ पल देना आरंभ कर दीजिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार से हिसाब किताब आ रहा है तो आप लोगों को खुशियां देना आरंभ कर दीजिए। आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो वृद्ध आश्रम में हैं, जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं, जो मतलब गरीब हॉस्पिटल में हैं, जिनका कोई अपना नहीं है, कुछ पल बस उनके पास बैठिए, बड़े प्यार से उनसे बातचीत कीजिए, थोड़ा सा फल फ्रूट लेकर के जाइए, कुछ पल बिता करके आएंगे और उनको अपने हाथों से फल खिला करके आएंगे। कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, बच्चों को कुछ बांट करके आइए। वो खुशियाँ जो उनके चेहरे पर आएंगी वो वैसे ही आपके जीवन को दुआओं से भरपूर कर देंगी। जितना आप दुआओं का खाता बढ़ाते जाएंगे उतना आपका पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा और आपके पाप कर्मों का खाता कट होता जाएगा। इसका हम बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब हमारे बड़ी दादी जी थे, दादी प्रकाश मणि जी, तो आदरणीय दादी जी ने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आरंभ किया था जिसको कहा जाता था दुआओं का बैंक। एक आरंभ किया था ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें क्या किया गया था, एक फॉर्म दिया गया था जिसमें आपको एक छोटी सी कमेंट्री दी गई थी कि आपको रोज सुबह प्रतिदिन उठ करके प्रभु पिता को अपने साथ ही मर्ज करके, माना ये फील करना है कि जैसे स्वयं भगवान मेरे साथ हैं, भगवान को साथ लेकर के आपको विश्व की हर एक आत्मा के लिए सच्चे दिल से दुआ करनी है कि इस दुनिया की हर एक आत्मा सदा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, शांत रहे, सभी का जीवन में मंगल ही हो। वो आत्मा जिस भी कार्य को करे उसको हर कार्य में सदा ही सफलता मिले। हर आत्मा प्रभु पिता की छत्र छाया में पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हर आत्मा को धन धान्य संपत्ति से सदा ही भरपूरता का अनुभव हो। कुछ इस प्रकार की दुआएं लिखी गई थी जो सबको करनी थी, तो सभी जगह बांटे गए थे। भले वो ब्रह्मा कुमारी संस्था से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं कोई मैटर नहीं करता था, लगभग पूरे इंडिया में को सर्कुलेट किया गया था। और फिर हमने हमारी चांद पे चांद में किसी ने बहुत सुंदर अनुभव बतलाया
कि जैसे उन्होंने दुआओं के उस फॉर्म को मतलब फिल भी किया और उन्होंने मतलब लगातार 1 महीना ऐसा कमेंट्री किया था, तो उन्होंने बतलाया कि उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें कार का तो कुछ भी नहीं बचा, कार बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन वो सभी के सभी उस परिवार वाले जितने भी थे सबके सब सुरक्षित रहे। किसी को थोड़ी मोटी चोट लगी लेकिन कुछ समय के पश्चात सब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तब उनके मुख से ऑटोमेटिकली निकला कि शायद ये उन्हीं दुआओं का प्रताप है जिसकी वजह से आज हम सब जीवित हैं। ये बिल्कुल सत्य है। वो दुआएं वो हमारे लिए वो सुरक्षा कवच बन जाती हैं जो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समस्या को हमारे तक आने नहीं देती हैं और वो ढाल बन करके हमारी सुरक्षा कर लेती हैं। तो ये सबसे सुंदर तरीका है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ये 2 तरीके अपना लीजिए, सिर्फ ये 2 छोटे से उपाय। आई थिंक ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हमको इतने बड़े दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी का सामना करना पड़ रहा है तो हम सिर्फ 2 चीजें करना आरंभ कर दीजिए, आपके जीवन में सचमुच चेंज आना आरंभ हो जाएगा। सबसे फर्स्ट है, बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को याद कीजिए, भले आप कितने भी बिजी हैं। क्योंकि कितना भी इंसान बिजी हो, जैसे अपने खाने के लिए, अपने नहाने के लिए हर वक्त निकालता है ना, तो ठीक उसी प्रकार हम प्रभु पिता के लिए बहुत समय निकाले, जितना आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। नहीं तो मिनिमम कम से कम 10 मिनट तो जरूर ही निकालिए। सिर्फ 10 मिनट बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को याद कीजिए। और दूसरा, जितना हो सके दुआओं का खाता जमा कीजिए और बड़े प्यार से विश्व की हर एक आत्मा को सिर्फ 5 मिनट बना लीजिए कि रोज सुबह उठते ही परमपिता परमात्मा को याद करना है और 5 मिनट मुझे विश्व की हर एक आत्मा को दिल से दुआ देनी है कि वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, शांत रहे, जो भी आपके दिल को अच्छी लगती हैं हर प्रकार से उनको दुआएं दीजिए। देखना आपका जीवन बदलना आरंभ हो जाएगा। सिर्फ बहुत छोटी सी कीमत है। अगर इस कीमत के बदले में हमको बहुत सुंदर जीवन मिल रहा है तो आई थिंक इससे सुंदर ऑफर कोई नहीं हो सकती है। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके इन 2 लक्ष्यों को अवश्य पूर्ण करेंगे। बड़े प्यार से परमपिता परमात्मा को भी याद करेंगे और विश्व की हर एक आत्मा को दिल से दुआ देंगे और वो कर्म करेंगे जिससे हर एक आत्मा के दिल से आपके लिए दुआ निकले। तो निसंदेह आपके पाप कर्मों की सजा से आप निश्चित तौर पर मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत अधिक सुंदर, सुखी और शांत बन जाएगा, हर प्रकार से संपन्न और भरपूर हो जाएगा। परमपिता परमात्मा करे आप सदा ही उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहें, हर प्रकार की सजाओं से मुक्त रहें, आपका जीवन बहुत अधिक सुंदर हो। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।